भारत बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को बढ़ावा देने के लिए कॉमन वेबसाइट स्थापित करने के लिए तैयार है। कॉमन वेबसाइट को लॉन्च करने का मात्र एक कारण डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज और डिजिटल करेंसी के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाना है। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 6 जनवरी 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के कथनानुसार बैंकों के द्वारा जल्द ही एक कॉमन वेबसाइट को ई-रूपी के एडॉप्टेशन की जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च की जा रही है। पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर के आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लेंडर्स को इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने और डिजिटल ई-रूपी अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए कहा जा चुका है। वहीं आंकड़ों के अनुसार आने वाले वेबसाइट में 5 लाख हिट पर मंथ और इस साल 2024 के एंड तक यह आंकड़ा दोगुना होने की संभावना है। एज यूजुअल इस वेबसाइट को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के द्वारा ही सेटअप की जाएगी। CBDC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC के विश्व स्तर पर आगे बढ़ने के साथ साथ उच्च गति और कम लागत पर सीमा पार से भुगतान मतलब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और कम लागत पर सीमा पार से भुगतान की सुविधा के लिए ई-रूपी की आवश्यकता होगी। वहीं आपके जानकारी के लिए ई-रूपी के लिए पहला पायलट फेज 1 दिसंबर 2022 को 4 शहरों में लॉन्च की गई, जो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर है। फिर बाद में इसे चंडीगढ़ में भी लॉन्च किया गया। तो विशेष जानकारी और न्यूज को एक्सप्लोर करने से पहले CBDC को समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी का एक रूप है। वे क्रिप्टो करेंसी के समान ही है, सिवाय इसके कि उनका मूल्य केंद्रीय बैंक द्वारा तय की जाती है और देश की फिएट करेंसी मतलब फिजिकल करेंसी के बराबर होती है। CBDC को यूज में आने से मुद्रण और यातायात पे आने वाले खर्च को कम किया जा सकेगा, साथ में रोका भी जा सकेगा। तो आगे बढ़ते हुए CBDC के इतिहास पे नजर डालने की कोशिश करते हैं। CBDC को ई-रूपी या डिजिटल रूपी या EINR भी कहा जाता है, जो इंडियन रूपी का टोकनाइज्ड डिजिटल वर्जन है, जिसे RBI के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डिजिटल रूपी को जनवरी 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था और 1 दिसंबर 2022 को इसे लॉन्च भी किया गया। वहीं CBDC में डिजिटल रूपी ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। 2017 में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी IMC को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत फॉर्म किया गया, जिसकी जिम्मेदारी वर्चुअल करेंसी को या डिजिटल करेंसी को लॉन्च डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT के यूज से फिएट करेंसी को रिप्लेस करना था। जिस ग्रुप में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज MOF, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शामिल थे। फिनेंशियल इकोसिस्टम को रिस्क फ्री क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स विद द यूज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के लिए एक नए करेंसी की अनाउंसमेंट 16 दिसंबर 2020 को की। वहीं 29 जनवरी 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स को बैन कर दिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लीगल पावर CBDC को क्रिएट करने के लिए दे दिया गया, जिसके द्वारा पहले से ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS को सक्सेसफुली इंडियन इकोसिस्टम में पहले से ही इम्प्लीमेंट की जा चुकी है। फिर जाकर 1 नवंबर 2022 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विश्व का सबसे पहला डिजिटल रूपी होलसेल को लॉन्च कर दिया गया। वहीं 1 दिसंबर 2022 को डिजिटल रूपी रिटेल को भी लॉन्च किया गया। लॉन्च की गई सिटीज के नाम मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर और चंडीगढ़। लॉन्च करने वाले बैंकों के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक है। पूरे विश्व में रिटेल CBDC को लॉन्च करने वाला सबसे पहला देश बहामस था, जिसने CBDC को 2020 में ही CBDC डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च किया था, जो $100 का एक डिजिटल वर्जन, एक डिजिटल रूप था। वहीं आज तक के डेटा के अनुसार 130 कंट्रीज में पूरे विश्व में CBDC डिजिटल करेंसीज को एक्सप्लोर कर दिया है। अक्टूबर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास के द्वारा कहा गया था कि CBDC अब वर्ल्ड का नेक्स्ट करेंसी होगा। तो क्या अब CBDC को इंडिया में एक सिंगल प्लेटफॉर्म से हैंडल की जा सकेगी?
तो आखिर कब तक CBDC का फेज 2 इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा? पूरे भारतवर्ष में CBDC के इम्प्लीमेंटेशन में आखिर कितना समय लगेगा? इन सभी सवालों के लिए आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। सेवा की समाप्ति, सब्सक्राइब की बारी है। थैंक यू, थैंक्स।